स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 हेल्थ केयर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और ये हमारे जो एग्जाम होगा 2025 में उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो बच्चों जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से जुड़े और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मानव स्वास्थ्य संबंधी ये प्रश्न है जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है गिल्टी न्यूमोनिक सेप्टिसिमिक किस रोग के 3 प्रकार है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ये प्लेग के प्रकार है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ये बताइए कि पीलिया रोग किसके कारण होता है। इसी तरह प्रश्न संख्या हम 2 को देखेंगे जिसमें से कह रहा है कि बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है। तो बीसीजी का टीका जो दिया जाता है वो तापेदिक से ग्रस्त यानी कि लोगों को दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, मलेरिया का रोगवाहक क्या है। साथ ही आप लोग हमें कमेंट में यह भी बता सकते हैं कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निंद्रा रोग है, तो निंद्रा रोग जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन चला जाएगा प्रोटोजोवा जनित से संबंधित है, यानी कि सी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी कि आंसर सी हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि इनमें से जल जनित रोग कौन सा है। तो जल जनित रोग है, जल जनित रोग का नाम बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, हिपेटाइटिस के साथ, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तापेदिक के बारे में हम आप लोग को आगे ही बता चुके हैं कि बीसीजी के यानी कि बीसीजी के रूप में दिया जाता है टीके के रूप में तापेदिक से ग्रस्त व्यक्ति को। और नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है। मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है। तो ये जो होती है वो पेचिस में होती है और ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड आप लोग को पता है कि दूषित जल से और दूषित खाने से टाइफाइड होता है। वही नेक्स्ट प्रश्न है कि जलांतक किस रोग का अन्य नाम है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और प्रश्न संख्या जो 8 है इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, हाइड्रोफोबिया। जलांतक किस रोग का एक अन्य नाम है, तो ये हाइड्रोफोबिया है। वही हैजा के बारे में आप लोग को बता ही दिए हैं। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि अतिसार नामक रोग किसके कारण होता है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि बिलीचिन दवा किस रोग के उपचार के लिए है। तो बिलीचिन जो दवा है वो हमारा ऑप्शन दिया गया टाइफाइड, टिटनेस, तापेदिक, हैजा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, तापेदिक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है। मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है। तो बच्चों इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है प्रोटोजोवा जनित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैक बोर्ड के लिए काफ़ी मददगार होने वाला है यह सभी प्रश्न, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन भी काफ़ी नज़दीक है। वहीं प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि पायरिया रोग का शरीर में लक्षण है। मतलब पायरिया रोग जो होता है वो उससे हमारे शरीर में किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया खून का नहीं जमना, बी कह रहा मसूड़ों से रक्त का निकलना और दांतों की जड़ों में घाव। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा और बी, मसूड़ों से रक्त भी निकलता है और दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है, यानी कि बी और सी के साथ चला जाएगा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 कह रहा मलेरिया रोग का रोगवाहक प्रोटोजोवा है। तो प्रश्न संख्या 12 का जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, प्लाज्मोडियम है, यानी कि प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया रोग का रोगवाहक है। साथ ही आप लोग को मनुष्य के हाथों की स्वच्छता दर कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, 20 से 30 सेकेंड होता है। इसके अलावा WHO का पूरा नाम क्या है ये भी आना चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1948 में हुई थी। आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि WHO में वर्तमान में कितने देश हैं। नेक्स्ट कह रहा है कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है। तो कालाजार रोग जो है वो हमारे ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया यकृत को, आंत को, प्लीहा को या अस्थिमज्जा को।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ये हमारे असली मज्जे को प्रभावित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि खासरा रोग फैलता है, तो खासरा रोग किसके कारण फैलता है, तो ये वायु से फैलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है। टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है, तो ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफोसा, कोरिनोबैक्टीरियम, बेसिलस टेटनी और विब्रियो कोलेरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, साल्मोनेला टाइफोसा के साथ चला जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रोगी की लार से किस रोग का प्रसार होता है। काफी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर भी काफी अच्छा है, गलसूआ से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 यानी कि नेक्स्ट कह रहा है डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो डिप्थीरिया रोग जो है वो हमारे शरीर के गला से संबंधित है और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सबलिंगुअल दवा कहाँ दी जाती है, तो जीभ के नीचे दिया जाता है, आप लोग को आना चाहिए। और हरे डब्बे में डस्टबिन में किस कचरे का उपचार किया जाता है, आप लोग को इसको भी आना चाहिए। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि घरेलू जो हमारे सब्जियां छिलके प्लास्टिक वगैरह जो होता है वो हरे डब्बे में डाला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि किस रोग में रोगी का ऊपर का होंठ बीच में से कट जाता है, यानी किस रोग के कारण जो रोगी का होंठ होता है वो बीच में कट जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, पटाऊ सिंड्रोम में जो होता है रोगी का बीच में होंठ कट जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है। तो कैंसर का जो उपचार किया जाता है वो किया जाता है कोबाल्ट 16 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। हेल्थ केयर से संबंधित जो भी प्रश्न है वो हमारे प्रीवियस ईयर में हम इसे भी डाल चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से कौन सा रोग होता है या फिर हो जाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, यानी ये भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ल्यूकोमिया किस रोग को कहा जाता है। ल्यूकोमिया किस रोग को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ब्लड कैंसर को ल्यूकोमिया कहा जाता है और ये काफ़ी खतरनाक बीमारियां होती है। वहीं नेक्स्ट कह रहा है कि किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है। तो लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है, वो होती है वर्णतता से, कलर ब्लाइंडनेस से, डाल्टोनिज्म से, यानी कि इसका जो है डी के साथ चला जाएगा, उपरोक्त में से तीनों से के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पायरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोवा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा एंट अमीबा जिजीवेलिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों की तापेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि सी के साथ चला जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलेसिस रोग होता है। ये जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है पति RH+ तथा पत्नी RH- होने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो करेक्ट आंसर होगा। गले से संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, सबको पता है कि गले की कमी और आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं गाइटर भी कहते हैं, गंड भी कहते हैं, घेंघा रोग भी कहते हैं, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मियादी या मोतीझरा के नाम से किस रोग को जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, टाइफाइड को मियादी या मोतीझरा रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि माइक्रोस्पोरम व ट्राइकोफाइटोन वंश के कवक किस रोग के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो रोग है वो यानी कि दाद रोग के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोगी मछली है।
तो मलेरिया नियंत्रण के लिए जो उपयोगी मछली होता है उस मछली का नाम क्या है? उस मछली का नाम जो हमारा हो जाएगा वो तारा मछली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग का लास्ट जो प्रश्न है, लास्ट का जो प्रश्न है वो आप लोग नोट कर लीजिए और हमें बताइए कि प्राथमिक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में कितने बिस्तरों की संख्या कितनी होती है। इसके अलावा एक और प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। एक प्रश्न आप लोग को और नोट करना है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भी आप लोग का जो सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से आप लोग का सबसे पहले GDA क्या है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अस्पतालीय विभाग में जैव अपशिष्ट का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, और ट्रे से संबंधित आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि नीला, हरा, पीला, लाल, इन सभी में किस कचरे का निपटारा किया जाता है, और स्वच्छता क्या है, स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।